हाँ जी, अपनी चर्चा चल रही थी शब्द, अर्थ और प्रत्यय, इसको लेकर के। और इसमें जो है वाणी का के बारे में बताया कि वाणी जो है वर्णों में अर्थवान होती है। श्रोत्र जो है वो ध्वनि रूपी परिणाम विषय जिसका है, ऐसा जो है श्रोत्र है। और नाद शब्द यहाँ पर प्रत्यय के लिए कहा गया कि नाद जो है, जो पद नहीं, पद शब्द जो है वो यहाँ पर प्रत्यय के लिए कहा गया है, जो हमारे भीतर जो है ना बुद्धि में बनता है। क्योंकि शब्द बाहर बनता नहीं है, शब्द बाहर बन नहीं सकता है। आप शब्द बोल ही नहीं सकते, बाहर कोई कौन शब्द को बना सकता है? बाहर तो केवल वर्ण बनते हैं, और वर्ण जो होते हैं वो एक समय में संभव ही नहीं हो सकते हैं। दो वर्ण एक समय में संभव नहीं है, इसलिए बाहर शब्द का उच्चारण हो ही नहीं सकता। बाहर तो वर्णों का ही उच्चारण हो सकता है। तो जो शब्द है ना, शब्द बुद्धिगम्य है, शब्द बुद्धि में ही बन सकता है। तो जो बुद्धि में बनता है ना, इसलिए उसको कहा गया पद पुनर्नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, है ना, बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य है। बुद्धि यहाँ पर स्मृति शब्द जो ना, तो इसलिए जो ना ये पद जो है, ये पद बुद्धि का विषय है, ध्यान रखना। वर्ण जो है ना, ये वाणी का विषय है। ध्वनि जो है, ध्वनि रूप परिणाम, ये श्रोत्र का विषय है। और पद जो है ना, ये बुद्धि का विषय है। एक हो गया वर्ण। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी। एक होगी वाणी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। तो जो है वर्ण ये विषय बन सकते हैं श्रोत्र के या वाणी के, लेकिन पद जो है ये बुद्धि का विषय है, शब्द बुद्धि का विषय है। और शब्द अर्थ कैसे देता है, ये प्रोसेस कल अच्छे से समझी हमने, कि एक एक वर्ण मिलकर के जो पद का आत्मा है, पद का जो ना उपादान कारण है, तो पद का जो उपादान कारण है वो वर्ण, एक एक वर्ण मिलकर के जो सारे अर्थों की ना को अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त हैं, सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त है। वर्ण जो ना सारे अर्थों को कह सकता है। और सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वाद, सहकारी जो वर्णांतर है, जो साथ में रहने वाला वर्ण है, दूसरा वर्ण उसके साथ में संबंध होने के कारण से वैश्य रूप को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब दूसरे वर्णों के साथ मिल मिल करके पता नहीं कितने शब्द बन सकते हैं, असंख्य शब्द हैं। और पूर्व वाला उत्तर वर्ण को, उत्तर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण को विशेष में अवस्थापित करके बहुत सारे वर्ण क्रम का अनुरोध करते हुए, क्रम का आग्रह रखते हुए कि इस क्रम में यही अर्थ देंगे, इस क्रम में यही अर्थ देंगे, इससे अलग अर्थ नहीं देंगे, तो क्रम का अनुरोध करते हुए अर्थ संकेत से युक्त होकर के, अर्थ संकेत मतलब अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः, जो संकेत है, उस संकेत से युक्त होकर के इतने ही वर्ण सर्वाभिधान शक्ति परिवृता, जो सारे अर्थों को कहने से युक्त है, भले ही वो भी गकार ओकार विसर्जनीय, गकार ओकार विसर्जनीय जो है वो वर्ण शासनादिमंतम अर्थम द्योतयंती, शासनादिमान अर्थ को द्योतित करते हैं, मतलब गाय को द्योतित करते हैं। गो जो अर्थ है, गाय जो गौशाला में विचर रही है, उस अर्थ को यहाँ पर द्योतित करते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया है? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं इसमें? दयाराम जी, है ना, यहाँ तक का स्पष्ट हो गया? हाँ जी, विजय जी। हाँ जी, आयुष्मान, वो यहाँ तक का स्पष्ट हो गया? हाँ जी महाराज जी, सूत्र मूल रूप से क्या कहना चाह रहा है कि जो अंदर ज्ञान है वही शब्द है। हाँ, जो अंदर, जो मूल रूप से अंदर जो आपको भीतर जो बोध होता है, हाँ, वो असल चीज है, वो है शब्द। वो शब्द है। हाँ, वो शब्द है। पर हाँ, यहाँ पर उसको पद शब्द से कहा गया है। शब्द इस शास्त्र में, शब्द जो है ना ध्वनि के लिए कहा गया है। अच्छा, तो पद शब्द से इसलिए कहा गया कि वो सारे को समेट के बोलता है, हाँ, इसलिए कहा गया है। हाँ, पद शब्द से कहा गया है इसको, जो भीतर हमारे जो जो बुद्धि में जो ग्राही होता है ना, व्याकरण हाँ वाले महाराज जी। उसको शब्द बोलते हैं। वैयाकरण जो है ना, उसको शब्द बोलते हैं, जो बुद्धि में निर्ग्राही है ना। और शास्त्र सारे व्याकरण से चलते हैं महाराज जी, इसलिए उसको ही मानना पड़ेगा। हाँ, जो है ना, तो ठीक है। ना
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वर्णोच्चारण शिक्षा का जो संपादन किया है, उसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा है, तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यक उशंति विप्राह, है ना। सश्रेयसा चाभ्युदयन चैव सम्यक प्रयुक्ता पुरुषम युनक्ति। वो जो अक्षर है, अक्षर जिसका अक्षरण नहीं होता है, यहाँ पर वो अक्षर जो ना शब्द के लिए है, ब्रह्म वही ब्रह्म है, तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम, वो परम पवित्र है। गुहाशयम बुद्धि में रहने वाला, गुहा में आशय है जिसका, ऐसा जो है ना। और सम्यक उशंति विप्राहा, उसको विप्र लोग, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग जो है सम्यक उशंति अच्छी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। वो जो अक्षर है या वो ब्रह्म है या जो शब्द है, वो जो है श्रेयसा च अभ्युदयन च, श्रेय मार्ग और अभ्युदय इन दोनों के द्वारा सम्यक प्रयुक्ता पुरुषम युनक्ति, अच्छी प्रकार से प्रयुक्त होता हुआ वो पुरुष को युक्त कर देता है श्रेयस से और अभ्युदय से, मतलब इस लोक के सुख से, और अभ्युदय जो मुक्ति का सुख है, मुक्ति, उसको उससे भी युक्त कर देता है। तो वो जो शब्द है वो गुहा में स्थित रहने वाला है। तो ये शब्द को उस रूप में मानते हैं, लेकिन ध्वनि को भी शब्द मानते हैं। वो अभ्युपगम सिद्धांत है आगे जो ना, कि श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्गाय प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द, ये महाभाष्य का वचन है, उसको वैसे वैसे उद्धृत किया है ना। और ना फिर आगे, क्योंकि शब्द जो है वो ध्वनि के रूप में भी स्वीकृत होता है, लेकिन शब्द जो है वो जो बुद्धि में है वो शब्द माना गया है व्याकरण में। लेकिन यहाँ पर इस योग शास्त्र में शब्द जो है ना वो ध्वनि के लिए ना कहा जा रहा है, और बुद्धि में जो ग्रहित होता है उसके लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बात समझ में आ गई जी ना दयाराम जी? थोड़ी गूढ़ बात बोली है, पर ये बात स्पष्ट अच्छे से समझ में आनी चाहिए। महाराज, शब्द का जहाँ भी शब्द प्रयोग होगा उसका अर्थ है कि ध्वनि। हाँ, शब्द जो है ना ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है। न्याय दर्शन में तो बहुत ज़्यादा होता है, सांख्य योग में उसको इतना रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि सांख्य योग जो है ना वो बड़े समझदार वो है, और उन्होंने मतलब वो व्याकरण को भी लेकर चलते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने इतनी ज़्यादा व्याख्याएं और इतनी ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ नहीं किया है। न्याय दर्शन तो वहाँ लड़ाई पे उतर आते हैं, वो तो बात में जो है ना, क्योंकि व्याकरण शब्द को नित्य मानते हैं। और न्याय वैशेषिक वाले जो ना फट से कोई भी शास्त्रार्थ की बात आती है, बोले भैया जो ना, बोले कोई तर्क दो, तो बोले प्रतिज्ञा करो, तो बोले प्रतिज्ञा करी, बोले शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है। वो फट से ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे व्याकरण से बिल्कुल उल्टी, फिर उसको सिद्ध करेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। और व्याकरण वाले कहते हैं, बोले भैया जिसको हम शब्द बोलते हैं उसको शब्द स्वीकार ही नहीं करते, ये तो ध्वनि को शब्द स्वीकार कर रहे हैं। और महाराज, न्याय दर्शन में भी ये सिद्धांत है कि आपको यदि किसी विषय पर चर्चा करनी है तो पहले अपनी टर्मिनोलॉजी तो आपने बतानी पड़ेगी कि आपके शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो वो जो ना वो शब्द से ध्वनि को ग्रहित करते हैं, और शब्द से व्याकरण जो है ना शब्द से ग्रहण करते हैं प्रत्यय का, बोध का, और उस बोध से भी ऊपर की चीज है वो शब्द जो ना। और उनके यहाँ तो शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म तो हर जगह है। वेदांत में भी देखो अक्षर की बात आई थी, जिसके 4 पाद बताए थे, वो 4 पाद है वो अक्षर। अक्षर मतलब जिसका अक्षरण ना हो, है ना। वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी लिखते हैं जो है ना, अक्षरम नक्षरम विद्यात, अक्षर जो है जो जिसका अक्षरण ना हो, जो ना कभी समाप्त ना हो, वो है अक्षर, है ना। उसको परब्रह्म कहा गया है ना। ब्रह्म परम है ना, जो ना अभी जो मैंने बताया, तो उसको है ना परब्रह्म का माना गया है। तो इसलिए जो है ना दोनों प्रकार की मान्यताएं हैं। तो दोनों प्रकार की मान्यताओं में अभी यहाँ पर अपन जो है ना ये समझते हुए चलें, यहाँ पर शब्द, अर्थ और प्रत्यय। तो शब्द ले लिया ध्वनि को, अर्थ ले लिया उस ध्वनि से जिसको संकेतित किया जा रहा है वो पदार्थ, और प्रत्यय जो है ना जो बुद्धिगम्य है, वो जो बुद्धिगम्य है उसके लिए यहाँ पर पद शब्द का प्रयोग किया गया है। सुप्तिगंतम पदम, कोई भी शब्द है वो सब पद है। तो पद जो है ना, पद के लिए
क्योंकि पद जो ना वो मतलब जो प्रत्यय है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। बाहर तो एक एक वर्ण है, भीतर ही जाकर के वो वर्ण जो है ना शब्द रूप में इकट्ठे होते हैं, बाहर तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? जी महाराज। अब ये कैसे अर्थ को है ना देते हैं ये इन्होंने बताया है। इसमें वर्णों की भी भूमिका है, ये भी बात स्पष्ट कर दी इन्होंने। और वर्णों में कहने के अर्थ को कहने की शक्ति है, और कितने अर्थों को कहने की शक्ति है? अनंत अर्थों को कहने की शक्ति है, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दी है ना? अब आगे तदेतेषाम अर्थ संकेतेन, एक मिनट, तदेतेषाम अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम यह एको बुद्धिर्निर्भासः तत्पदम वाचकम वाच्यस्य संकेत्यते। तदेतेषाम, तो ये जो वर्णों का अर्थ संकेतेन, अर्थ में जो संकेत है, अर्थ में उनका जो संकेत है ना, तो अर्थ में उनको संकेतित कर दिया गया कि इस संकेत के लिए है ना, इस अर्थ के लिए इतने क्रम वाले वर्णों का है ना जो ना उच्चारण किया जाएगा, और इस क्रम से ही किया जाएगा। जैसे गाय के लिए ग, औ और विसर्ग, इनका उच्चारण किया जाएगा। तो ये एक अर्थ संकेत है, अर्थ में संकेतित करने के कारण से है ना तदेतेषाम अर्थ संकेतेन, अर्थ संकेत के द्वारा अवच्छिन्ना नाम उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, जो इकट्ठे कर दिए गए अर्थ संकेत के द्वारा, इनको जो ना इकट्ठा किया गया है कि इतने वर्णों के द्वारा ही अर्थ में संकेत होगा, है ना, एक एक का नहीं होगा। तो अवच्छिन्ना नाम उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, जो अवच्छिन्न है, जो पृथक पृथक थे, उनको उपसंहृत किया गया है, समेट दिया गया है। ध्वनि क्रमाणाम, एक ध्वनि के क्रम में, यह एको बुद्धि निर्भाषा, और उनके द्वारा जो एक बुद्धि निर्भास होता है, एक जो बुद्धि में जो है ना हमें आभास होता है, एक ज्ञान होता है, बोध होता है, तत्पदम, वो पद है, वाचकम, वो वाचक है, वाच्य से संकेत्यते, वाच्य का वाचक है, उसको संकेतित किया जाता है ना। केनापि संकेत्यते, मतलब किसी के द्वारा भी, किसी वक्ता के द्वारा वो संकेतित किया जाता है। तो ये जो वर्ण है, ये वर्ण जो अर्थ संकेत के द्वारा अवच्छिन्नानाम उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, अर्थ संकेत के द्वारा जो ना अवच्छिन्नानाम, एतेषाम अवच्छिन्नानाम उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, है ना, अर्थ संकेतेन यह एको बुद्धि निर्भाषा, जो ये वर्ण है जो अवच्छिन्न है, अलग अलग हैं, लेकिन है ना उपसंहृत कर दिया गया, समेट दिया गया है ना, ध्वनि क्रमाणाम, ध्वनि का क्रम जिनका, उपसंहृत समेट दिया है ध्वनि का क्रम जिनका, ऐसे वर्ण जिनका है ना जो है ना क्रम जो है इकट्ठा कर दिया गया है, समेट दिया गया है, या क्रमित कर दिया गया है, ध्वनि का क्रम जिनका, ऐसे वर्णों का, यह एको बुद्धि निर्भाषा है, जो एक बुद्धि में जो निर्भास होता है, जो बोध होता है। सारे वर्ण जैसे पुस्तकम है, जो सारे वर्ण हैं जो है अनवच्छिन्न है, सारे वर्ण साथ साथ में एक पूर्वापरता के साथ में है, और जिनमें जिनका ध्वनि क्रम उपसंहृत किया गया है, समेट दिया गया है, ऐसा ये जो पुस्तक शब्द है, पुस्तक में जो जितने भी वर्ण हैं, उन वर्णों का जो एक बुद्धि में जो निर्भास हो रहा है, एक बुद्धि में जो बोध हो रहा है, वो है पद, पद वाचकम वाच्यस्य कृते,
वाच्य से कृते वाचकम, और वो वाच्य के लिए वाचक है। जो वाच्य है उसका, जो गाय है जो गौशाला में है वो है वाच्य, तो उस गाय के लिए वाचक है। वाच्य से कृते वाचकम, और केनापि वक्ता संकेत्यते, और किसी भी वक्ता के द्वारा वो संकेतित किया जाता है। वक्ता बोलता है गाय है ना, अयम गौ, ये गाय है, तो संकेतित किया जा रहा है वक्ता के द्वारा उस इन वर्णों का जो एक जो जिनका क्रम जो है एक निश्चित कर दिया गया है, समेट दिया गया है, ऐसे वर्णों का जो एक बुद्धि निर्भास होता है वो है पद, वो वाचक है, वाचिका, वाच्य से कृते वाच्य के लिए जो ना वो वाचक है, और वो ही जो है वाच्य के लिए संकेतित किया जाता है वक्ता के द्वारा। ये वाक्य समझ में आ गया दयाराम जी? जी महाराज जी आ रहा है ना? जी महाराज स्पष्ट हो गया जी। तद एकम पदम, एक बुद्धि विषयम, एक पद जो है एक बुद्धि विषय है ना, एक बुद्धि विषयम है या एक बुद्धि विषय? एक बुद्धि विषयम है जी। एक बुद्धि विषयम है ना? जी महाराज है ना, सब में है ना। तत्पदम एक बुद्धि विषयम, एक ही बुद्धि है, एक बुद्धि मतलब एक ज्ञान है विषय जिसका, ऐसा है ना। निश्चय, एक मतलब यहाँ पर निश्चय अर्थ में है, निश्चित है ना, बुद्धि विषय वाला, निश्चित ज्ञान वाला, निश्चित प्रत्यय वाला, निश्चित प्रत्यय विषय है जिसका ऐसा जो एक पद है। एक प्रयत्नाक्षिप्तम, जो एक ही प्रयत्न से आक्षिप्त है। जैसे आप गहू बोलते हैं तो गहू बोलते हैं, उसमें ग, औ और विसर्ग तीनों अलग अलग हैं, भले ही तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जब बुद्धि में जो है ना, बुद्धि में तीनों अलग अलग नहीं है। बुद्धि में क्या है, ये एक ही है, और बुद्धि में एक होने के कारण से बुद्धि में जो प्रयत्न होगा वो एक ही प्रयत्न होगा। बुद्धि में अलग अलग प्रयत्न होता है क्या, कि हम पहले गा को बोल दें, फिर औ को बोल दें, फिर विसर्ग को बोल दें। बुद्धि तो कहती है बोले गौ को बोलना है, गौ विषय वाला जो है ना उस संकेत ध्वनि को बोलना है। हाँ, मुंह में आकर के फिर वो ना उसमें क्रमता आ जाती है, लेकिन भीतर जो ना उसमें क्रमता नहीं है। कल अपन ने स्पष्ट रूप से समझा था इसको, ठीक है ना। तो एक प्रयत्नाक्षिप्तम, जो एक प्रयत्न से आक्षिप्त है, आक्षिप्त मतलब फेंका गया, या एक प्रयत्न से जो उसको तैयार किया गया है ना। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, वो प्रोसेस यहाँ पर जो है ना। अभागम, जिसमें भाग नहीं है, क्योंकि जो पद है ना, पद में भाग नहीं है, ध्यान देना। पद जो है ना, जो बुद्धिगम में है, उसमें भाग नहीं है, अलग अलग हिस्से नहीं है, वो एक ही है। अभागम, अक्रमम, उसमें कोई क्रम भी नहीं है। कल जो चर्चा चल रही थी ना, क्रम तो जो है ना बाहर है, ध्वनि में है क्रम। जो प्रत्यय है ना, जो पद है ना, उसमें क्रम नहीं है। अक्रमम, अवर्णम, उसमें कोई वर्ण भी नहीं है, अलग अलग वर्ण नहीं है। भीतर जो ज्ञान होता है ना, वो गा, औ और विसर्ग रूप में नहीं होता है, इकट्ठा ही होता है। इकट्ठा होता ही नहीं होता है, जी है ना। तो वो अभाग है। इनका महाराज जब तक ये तात्पर्य समझ में आया है कि जितना ये जो विभाग आदि हैं, वर्ण आदि हैं, भिन्न भिन्न जो है, वो तो केवल ध्वनि तक है, ध्वनि तक है। बुद्धि में जो ज्ञान होता है वो तो एक ही है। हाँ, एक ही है, उसमें कोई भाग नहीं है, उसमें कोई वर्ण नहीं है, उसमें कोई क्रम नहीं है। वो एक ही प्रयत्न के द्वारा है ना पैदा किया जाता है, और वो जो बोध है ना, वो बोध भी जो है ना बुद्धि विषय है, और वो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। और वर्ण जो है ना अलग अलग है, तो वर्ण अलग अलग जो है ना एक को कैसे पैदा कर देते हैं, तो बताया कि संस्कार के कारण से जो वर्ण पैदा हो, मतलब सुनाया गया और सुनने के बाद में खत्म हो गया, लेकिन उसका संस्कार बच गया, और वो सारे वर्णों का संस्कार मिलकर के एक ज्ञान करता है। ये इन्होंने पहले प्रोसेस बता दी है, ठीक है जी। हाँ जी। तो ये जो पद है, अब पद के बारे में बता रहे हैं, जिसको यहाँ पर प्रत्यय कहा है, उसको यहाँ पर पद शब्द से कह रहे हैं व्यास मुनि जी, कि वो जो पद है एक बुद्धि विषय वाला, एक प्रयत्नाक्षिप्त, एक प्रयत्न के द्वारा आक्षिप्त है, और अभाग है, उसका कोई भाग नहीं है, उसका कोई क्रम नहीं है। अक्रमम, अवर्णम, उसमें कोई वर्ण नहीं है। बोद्धम, बुद्धि में रहने वाला है, बुद्धि के द्वारा है ना, मतलब श्रवण इंद्रिय गत नहीं है।
अश्रवण इंद्रिय गते बोधम, है ना। और अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण की प्रतीति रूप जो व्यापार है, संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा उपस्थापित, है ना, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। मतलब पुस्तक में जो अंतिम म वर्ण है, उस म वर्ण तक के सारे संस्कार बन करके, और अंतिम वर्ण की जो प्रतीति जब तक होगी, और जो उससे पहले जो व्यापार था, उसका जो संस्कार था, उन संस्कारों के द्वारा वो अर्थ स्थापित किया गया है। यूं नहीं है कि जो है ना, मैं पू बोलूं और आप लोग पुस्तक समझ जाओ, कि समझ सकते हो क्या? मैंने पू बोला, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं? नहीं समझ पाएंगे स्वामी। है ना। मैं पू से पुतला भी बोल सकता हूं, मैं पू से पूतना भी बोल सकता हूं, है ना, या है ना, कुछ भी बोल सकता हूं। तो जो है ना, ये बात है कि अंतिम वर्ण जब तक नहीं निकलता है, तब तक पहले वाले वर्ण जो है ना, वो अर्थ दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका इकट्ठा होने के बाद में ही जो अर्थ निकलेगा, इकट्ठा जो होकर के अर्थ निकलेगा। तो इकट्ठा कैसे होंगे? वो संस्कार रूप में इकट्ठे हो सकते हैं, वो है ना, वर्ण रूप में तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ण रूप में इकट्ठे तो उनमें संभव नहीं है, क्योंकि आशु विनाशी हैं, जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पैदा हो गया तो पहले वाला नष्ट, और तीसरा पैदा हुआ तो पहले वाला नष्ट। इसलिए ये जो है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि अंतिम वर्ण तक जा करके, और उनके संस्कारों के द्वारा जो ना, जो है एक जो बोध हुआ है, जो अंतिम वर्ण के द्वारा, अंतिम वर्ण जो प्रत्यय है, प्रतीति है, और अंतिम वर्ण की प्रतीति के द्वारा जो व्यापार, जो संस्कार है, अंतिम वर्ण प्रतीति के द्वारा जो संस्कार, उस संस्कार से उपस्थापित परत्र दूसरे व्यक्ति के लिए, श्रोता के लिए प्रतिपाद विषय, प्रतिपिपाद विषया, उसको बताने की इच्छा वाला, वर्ण एवं अभिधीयमान ही, वर्णों के द्वारा ही जो अभिधीयमान है ना, श्रूयमाणश्च, और जो श्रूयमान है, अभिधीयमान मतलब उच्चार्यमान, और श्रूयमान श्रोत्र भी अनादि वाग व्यवहार वासनानुविधया लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीयते। एक मान यहाँ पर वर्ण ही अभिधीय माने, श्रूय माने ही, है ना, जो है दयाराम जी, इसमें तृतीय आई हुई है। ये तृतीया कर्ता में नहीं है, ये तृतीया करण में है, और इसके आगे जो श्रोत्र भी जो ना, ये जो तृतीया है, ये कर्ता में तृतीया है, ये करता है। ठीक है ना। श्रोता के द्वारा जो वर्णों के द्वारा, वर्णों को उच्चारण करने, और ना श्रूयमान जो वर्ण है, मतलब वर्ण किस प्रकार के हैं? जो उच्चार्यमान होने वाले हैं या श्रूयमान होने वाले हैं, ऐसे वर्णों के द्वारा श्रोता जो है अनादि वाग व्यवहार वासनानुविधया, और वो श्रोता जो है किस प्रकार का है? अनादि श्रोता जो है किसका सहारा लेकर के कर रहा है? अनादि वाग व्यवहार वासनानुविधया लोक बुद्धिया, ऐसी लोक बुद्धि जो अनादि काल से वाग व्यवहार के संस्कारों से अनुविध है। अनादि काल से जो वाग व्यवहार चला आ रहा है संकेत का, कि इस पदार्थ के लिए इस ध्वनि को संकेतित किया जाएगा, तो वो जो है ना, उस प्रकार की वाणी व्यवहार, वाग व्यवहार जो संकेत, हाँ जी, हैं ये जी की पुस्तक तो पता नहीं हमारे पास ना थी, तो सही आपको पता बता दें। तो मेरी पुस्तकों में इधर उधर छेड़ा काम करना, ये तो नहीं, ये
हाँ जी, तो अनादि वाग व्यवहार वासनानुविद्धया लोक बुद्धिया, है ना, जो है अनादिकाल से जो वाणी का व्यवहार चल रहा है, उस वाणी के व्यवहार के संस्कार से अनुविद्ध, क्योंकि हमारे भीतर संस्कार है, उस संस्कार के कारण से जैसे ही आपको कोई गऊ बोलेगा तो आपको संस्कार बता देगा कि जो ना ये गऊ शब्द जो ना उस गाय के लिए बोला गया है, उस पदार्थ के लिए बोला गया है। तो उस लोक बुद्धि के से युक्त होकर के, उस लोक बुद्धि के द्वारा सिद्धवत, सिद्धवत का मतलब होता है जो पहले से स्थापित है, साध्य नहीं है, जो पहले से सिद्ध है या वास्तविक है, परमार्थवत। तो सिद्धवत संप्रतिपत्तिया, है ना, संप्रतिपत्ति मतलब जो बोध है, संवादितया, संवादितया संवाद रूप में, संप्रतिपत्ति रूप में प्रतीयते, प्रतीत होता है, श्रोता के द्वारा वो प्रतीत किया जाता है। श्रोत्री भी, है ना, प्रतीयते। अब ये जो है एकम पदम, एकम पदम प्रतीयते, ये यहाँ पर जो ना वो कर्म जो ना उसका ऊपर वाला जो ना, तद एकम पदम एक बुद्धि विषयम एक प्रयत्नाक्षिप्तम पदम श्रोत्री भी प्रतीयते, है ना। ये वाक्य जो है, इस वाक्य में श्रोता तो जो 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 सुनने वाला है, वो सुनने वाला उस एक को, पद को, जो बुद्धि विषय है, जो एक प्रयत्नाक्षिप्त है, जो अभाग है, जो अक्रम है, जो अवर्ण है, जो बुद्धि में रहने वाला है, और जो अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, अंतिम वर्ण के द्वारा जो है ना उसके संस्कार के व्यापार से उपस्थापित किया गया है, और दूसरे के को है ना, दूसरे को अपने अर्थ को बताने की इच्छा से वर्णों के द्वारा, जो अभिधीयमान वर्ण है और श्रूयमान वर्ण है, उन वर्णों के द्वारा, है ना, जो है ना वो प्रतीत करवाया जा रहा है। ऐसा श्रोता के द्वारा अनादिवाग व्यवहार वासनानुविद्धया, अनादिकाल से जो वाणी के उनका व्यवहार चल रहा है, उस संस्कार के द्वारा अनुविद्ध होकर के लोक बुद्धि न जो ना लोक बुद्धिया, लोक बुद्धि के द्वारा सिद्धवत संप्रतिपत्तिया प्रतीयते, सिद्धवत संप्रतिपत्ति पत्ति जो ना, मतलब ये पहले से ही उसको अर्थ का पता था। ऐसा यूँ नहीं है कि वो शब्द जो ना उस अर्थ को, है ना, अब बताएगा, अब सिद्ध करेगा, मतलब वो साध्य कोटि में नहीं है, वो सिद्ध है, पहले से प्रतिपादित है। उस संप्रतिपत्ति के द्वारा, वो श्रोता के द्वारा वो एक पद प्रतीत होता है, ज्ञात होता है, बोध होता है। दयाराम जी, हाँ जी, यहाँ पर देखो इस वाक्य को थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ मैं। अब श्रोता के द्वारा पद जो है ना उसका बोध होता है, श्रोता के द्वारा जो पद का जो बोध होता है वो बोध होता है। तो वो बोध किस प्रकार से होता है वो बता रहे हैं। तो बोध किसका होता है? जो संकेत पहले से ही बुद्धि में है। बोध होता है पद का, बोध होता है, बोध वर्ण का होता है या पद का होता है? पद का होता है, वर्ण तो बाहर ही रह जाता है। आप लोग मैं जो बोल रहा हूं इसमें कौन कौन से वर्ण बोले हैं ये एक बार भी बुद्धि में आता है? मैंने बोला गाय चल रही है, गाय चल रही है। आप लोगों के मन में जो ना गाय चल रही है ये, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा होगा कि ग आ या, है ना, ये अर्थ नहीं आ रहा होगा। अर्थ आ रहा है गाय और चल रही है। कभी भी जो ना वस्तु और चलने हाँ, की क्रिया, तो पदार्थ और चलने की क्रिया, ये दो ही जा रहे हैं। तो वो है पद जो बुद्धि में हमें अर्थ निकला। और वो पद कैसा है ना, जो है एक बुद्धि विषय, निश्चित बुद्धि विषय वाला है ना। एक प्रयत्न आक्षिप्तम, जो एक प्रयत्न से आक्षिप्त है। मतलब मैंने भी जब बोला है तो एक ही प्रयत्न था मेरा, गाय चल रही है ये मुझे बताना था
तो मेरे अंदर एक ही प्रयत्न आया कि गाय चल रही है, और वो जो एक प्रयत्न था उसके द्वारा इतने इतने वर्ण निकले, लेकिन प्रयत्न एक ही है, गाय चल रही है बता दूं मैं। तो जो ये प्रयत्न है, एक प्रयत्नाक्षिप्तम, अभागम उसमें कोई भाग नहीं है, अक्रमम उसमें कोई क्रम नहीं है, अवर्णम उसमें कोई वर्ण नहीं है। जो बोध हो रहा है वो जो बोध मेरे को है और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे भीतर जो बोध है उसमें भी कोई वर्ण नहीं है, कोई पद नहीं है, वो कोई भाग नहीं है, कोई क्रम नहीं है। और आपको जो बोध होगा उसमें भी कोई क्रम नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई भाग नहीं है। ऐसा बुद्धि में रहने वाला जो बोध है ना, जो पद है, अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम, और वो पद कैसा है, अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापित है। अंतिम वर्ण के संस्कार के अंतिम वर्ण की प्रतीति के संस्कार के द्वारा जो उपस्थापित किया गया है। जब तक अंतिम वर्ण नहीं आएगा जब तक वो बोध नहीं होगा। अंतिम वर्ण आने के बाद में उसका बोध होता है, ऐसा वो पद है। और वो पद दूसरे परत्र को है ना, दूसरे आदमी को बताने के लिए प्रतिपिपाद विषया वर्णई अभिधीय मानई, प्रतिपिपाद प्रतिपिपाद ईशया है ना, प्रतिपिपाद विषया नहीं, प्रतिपिपाद ईशया कहने की इच्छा से युक्त होकर के वर्णई वर्णों के द्वारा। और वर्ण कैसे हैं, जो उच्चार्यमाण भी है और श्रूयमाण भी है। जो उच्चार्यमाण भी है और श्रूयमाण भी हैं, ऐसे वर्णों के द्वारा श्रोता के है ना, वर्णों के माध्यम से है ना, श्रोता के द्वारा अनादि वाग व्यवहार वासनानुविद्या लोक बुद्धिया, श्रोता जो है वो लोक बुद्धि के द्वारा, और लोक बुद्धि कैसी है, अनादि वाग व्यवहार वासनानुविद्या, अनादि काल से जो वाग व्यवहार चल रहा है उस वाग व्यवहार के संस्कार से युक्त होकर के ऐसी लोक बुद्धि, उस लोक बुद्धि के माध्यम से सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीयते, ऐसा उसको लगता है कि ये पहले भी मुझे पता था और ये अब जो है ना, ये अर्थ जो है ना, बोध जो है ये बोध हुआ है। तो ऐसा वो एक पद श्रोता के द्वारा प्रतीत होता है। ये वाक्य जो है ना पूरा यहाँ पर खत्म हुआ। हाँ जी दयाराम जी, इसका भाव पूरा समझ में आ गया? जी महाराज जी। भाव तो पूरा समझ में आ गया? महाराज जी थोड़ा ध्यान नहीं था, ये योग कक्षा चल रही मेरी, तो मैं इसको फिर से सुनूंगा महाराज। हाँ आप सुनना इसको ना। तो बीच में कुछ बोलने लग गया दूसरों के साथ। जी जी। तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभाग एतावताम एवं जातीय को अनुसंहार एकस्य अर्थस्य वाचका इति। तो उस पद का, तस्य पदस्य संकेत बुद्धितः, संकेत बुद्धि के द्वारा प्रविभाग है ना, आवाज चली गई। हाँ जी, जो संकेत बुद्धि के द्वारा जो उसका जो ना प्रविभाग, मतलब वाक्य में एक एक न शब्द का जो प्रविभाग किया जाता है वाक्य में, कि एक गौ शब्द है, एक ना गाय है, चर है, रही है, ये जो प्रविभाग किया गया है ये संकेत बुद्धि के द्वारा उसका प्रविभाग किया गया। और जो प्रविभाग किया गया है, जैसे वाक्यों में एक एक शब्द का प्रविभाग किया जाता है वैसे ही एक एक शब्द में एक एक वर्णों का विभाग किया जाता है, ये संकेत बुद्धि के द्वारा है। कि संकेत बुद्धि ही हमें बतलाती है कि ये जो गाय है इसके लिए ग औ और विसर्ग ये बोला जाता था, पहले बोला जाता था ना, अभी भी अपने को बोलना पड़ेगा। तो ये जो संकेत विभाग बुद्धि के द्वारा विभाग एतावताम वर्णानाम, इन वर्णों के द्वारा एवं जातीय को अनुसंहार, इस प्रकार का जो अनुसंहार है, जो बोध है ना, अनुसंहार यहाँ पर बोध के लिए है, जो अंतिम अर्थ जो निकलता है, अनुसंहार मतलब जो ना, जो अंतिम अर्थ जो निकल रहा है, स्फोट, एकस्य अर्थस्य वाचक, उस वो अनुसंहार एक अर्थ का वाचक होता है, एक अर्थ को द्योतित करता है। तो वर्ण तो देखो है ना अर्थ को द्योतित नहीं करते हैं, लेकिन वर्ण जब इकट्ठे हो जाते हैं
और इकट्ठे होकर के जो एक है ना संकेत बुद्धि के द्वारा जो इतने वर्ण और उस प्रकार का जो एक अनुसंहार होता है, जो स्फोट होता है, जो बुद्धि में जो है ना एक अर्थ निकलता है, वो अर्थ जो है ना एकस्य अर्थस्य वाचका, उस वो एक अर्थ का वाचक वो होता है वो पद। जो पद हमारे भीतर जो है ना बुद्धि में जो आया है, वो पद एक अर्थ का वाचक बनता है। तो बुद्धि में पद जो है ना वो बुद्धिस्थ है, और बुद्धिस्थ पद एक अर्थ का वाचक बनता है। जो अर्थ है जो बाहर है, अर्थ होता है बाहर और पद है भीतर। तो जो भीतर वाला पद है वो उस बाहर वाले अर्थ का वाचक बनता है, और वो वाचक बनता है तो उस वाचक को बोलने के लिए हम फिर से उस ध्वनि क्रम का सहारा लेते हैं, और क्रम का सहारा लेते हैं, और क्रम में वर्णों का सहारा लेते हैं, और वही संकेत बुद्धि कि उस अर्थ के लिए कितने कौन कौन से वर्ण किस किस क्रम में रखे जाएंगे, ये सारा संकेत होने के बाद में हम उनको क्रमित करते हैं, उन वर्णों को क्रमित करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अर्थ को बताने की प्रोसेस और अर्थ को समझने की प्रोसेस। अर्थ से ध्वनि बनती है तो किस प्रकार से बनती है, और ध्वनि से अर्थ वापस अंदर आता है तो किस प्रकार से आता है, और वो अर्थ एक विशेष वस्तु के लिए वाचक बनता है, विशेष जो पदार्थ है उसके लिए वाचक बनता है। ये बात यहाँ पर ये आई है। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, यहाँ तक का मुख्य मतलब जो संकेत समझ में आया वो यही आया कि ये भिन्न भिन्न बताना चाह रहे हैं कि ये प्रत्येक अलग चीज है। हाँ, प्रत्यय जो पद है ना, प्रत्यय या पद जो है ना वो अलग चीज है, और वर्ण अलग चीज है, ध्वनि अलग चीज है, पदार्थ है ना। हाँ, तो स्वामी शब्द का मतलब ब्रह्म, शब्द का मतलब ब्रह्म, शब्द तो व्यापक है वो तो। हाँ, शब्द जो ब्रह्म है ना, शब्द जो ब्रह्म है वो बुद्धि ग्राही है जो ना, वो बुद्धि का क्या है। हाँ, बुद्धि में रहने वाला, बुद्धि में रहने वाला गुहाशयम पदक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यक उशन्ति विप्राः। जो गुहा में जो रहने वाला है उसको वैयाकरण लोग स्फोट बोलते हैं। यहाँ पर तो शब्द जो ना ध्वनि के लिए कहा गया है, शब्द है ध्वनि, अर्थ है वो वाच्य जो पदार्थ, और प्रत्यय है जो पद जो भीतर बुद्धि में रहने वाला है। और बुद्धि में रहने वाला जो पद है वो पद बाहर की ध्वनि से बिल्कुल भिन्न है। उस पद में कोई वर्ण नहीं है, उस पद में कोई क्रम नहीं है। आप जो है ना देखो यहाँ पर जो इन्होंने शब्दों को लेकर के मैं बोल रहा था कि शब्दों में एक एक वर्ण, शब्दों को लेकर के इन्होंने यहाँ पर एक एक वर्ण का व्याख्यान किया है कि एक शब्द में एक एक वर्ण होते हैं, उनका एक क्रम होता है, वो वर्ण निरर्थक होते हैं, लेकिन उनमें सारे अर्थों को कहने की शक्ति विद्यमान होती है। खुद निरर्थक हैं, अकेले उसमें कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक विशेष क्रम में आकर के और वो अर्थ को द्योतित करते हैं। वो अर्थ के वाचक नहीं है, अर्थ के द्योतक हैं। वाचक और द्योतक में अंतर होता है। वाचक जो होता है उसका मतलब होता है वो खुद ही अपने अर्थ को कहेगा, और द्योतक वो होता है वो खुद तो अर्थ को स्वयं नहीं कह सकता है, लेकिन वो किसी के साथ में आकर के और अर्थ को द्योतित कर देता है, प्रकट कर देता है, तो वो होता है द्योतक। तो जो है जैसे वर्ण, एक शब्द में अलग अलग वर्ण मिल करके अर्थ को बतलाते हैं, ऐसे ही एक वाक्य में अलग अलग शब्द मिल करके और फिर अर्थ को बतलाते हैं। ये मान्यता है मीमांसकों की, और व्याकरण भी इसको मानता है। व्याकरण जो है ना शब्द को भी अर्थवान मानता है और वाक्य को भी अर्थवान मानता है, पर मीमांसक जो कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि जैसे शब्दों में वर्ण अनर्थक हैं, ऐसे ही वाक्यों में शब्द अनर्थक हैं। एक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, पूरा वाक्य ही अर्थ को देता है।
और वो लोग ये मानते हैं कि हर पद में एक आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वशात, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये 3 योग्यता होती है। आकांक्षा अर्थ को कहने की आकांक्षा हो, योग्यता उस अर्थ को कहने की उसमें स्वयं में योग्यता भी हो, और सन्निधि और उस अर्थ को कहने के लिए दूसरे शब्दों के साथ में उसकी सन्निधि भी हो, उसकी निकटता भी हो। तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वशात पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थः वाक्यार्थः, जो पदार्थों का समन्वय इकट्ठा होने पर, जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वश से पदार्थों का के समन्वय होने पर जो एक तात्पर्यार्थ निकलता है, वही वाक्यार्थ है। अब मैं इसको एक एक को समझाता हूँ। जैसे आकांक्षा, हमारी यदि किसी अर्थ को कहने की आकांक्षा नहीं है तो आप कितने ही शब्दों का प्रयोग करो, राम, जल, अग्नि, है ना, वायु, छत, पेड़, पत्ता, धारा, है ना, मोटर, अब इन वाक्यों में आप क्या समझ में आया है? कोई एक वाक्यार्थ समझ में आया? महाराज जी, संयोजन जब करेंगे और संयोजन होगा तो समझ में आएगा। संयोजन तब होगा जब आकांक्षा होगी। आकांक्षा के बिना ये है ना इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए आकांक्षा जरूरी है। किसी अर्थ को कहने की जो आकांक्षा है वो सबसे पहले आवश्यक है, पहली बात। उसके बाद में योग्यता होनी चाहिए। आप कहना तो चाह रहे हैं पर कह रहे हैं अग्निना सिंचती, आग से सिंचित करता है ना, अग्नि के द्वारा पेड़ को सींचता है। तो यहाँ पर आकांक्षा भी है पर इसमें योग्यता नहीं है कि आग से सींचा ही नहीं जा सकता है, जल से सींचा जा सकता है, तो यहाँ पर योग्यता नहीं है। फिर सन्निधि, एक पद दूसरे पद के बिल्कुल समीप में होना चाहिए। मैं अभी बोलूँ राम, आधे घंटे बाद बोलूँ गाय, फिर आधे घंटे बाद बोलूँ चरा रहा है, तो ये वाक्य अर्थ नहीं देगा। सन्निधि भी होनी चाहिए, निकटता भी होनी चाहिए। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, उसके कारण से पदार्थों का समन्वय होने पर तात्पर्यार्थ जो निकलता है वही वाक्यार्थ है, जो ना ये मीमांसकों का मत है। तो जैसे एक एक शब्द मिलकर के वाक्य के अर्थ को देते हैं, ऐसे ही शब्दों में एक एक वर्ण और उन वर्णों की आपस में एक दूसरे के साथ में सन्निधि और एक उनका एक विशेष क्रम में उल्टा सीधा नहीं हो सकता है। वाक्य में पद उल्टे सीधे हो सकते हैं लेकिन शब्द में वर्ण उल्टे सीधे नहीं हो सकते। उसमें क्रम की भी एक विशेषता है कि इसी क्रम में और इतने ही वर्ण, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। वाक्य में तो आप थोड़ा सा कोई शब्द बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा सा कुछ घटा भी सकते हो, है ना, तो लेकिन ऐसा शब्द में नहीं हो सकता। इसलिए वैयाकरण शब्द का जब भेद करते हैं वर्णों के साथ में और वाक्य का जब भेद करते हैं शब्दों के द्वारा, इन दोनों प्रक्रियाओं को थोड़ा सा अलग अलग समझाते हैं वो, क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। आप राम रोटी खाता है, रोटी को राम खाता है, दोनों अर्थ एक ही निकल जाएगा। लेकिन आप राम शब्द में, है ना, जो वर्ण है उनको आप उल्टा सीधा कर दो तो आम्र बन जाएगा। आम्र और राम में अंतर है। आम्र जो है उसमें भी उतने ही वर्ण है, क्यों जी? है, और राम में भी उतने ही वर्ण है लेकिन क्रम उल्टा सीधा है। क्रम बदलने से उसका तात्पर्य बदल गया। हाँ, तो शब्दों में हम ये देखते हैं कि शब्दों में वर्णों को क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाएगा। वाक्य में ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन मीमांसक बोलते हैं कि क्रम बदलने पर वाक्य का भी अर्थ बदल जाता है। वो लोग इस मान्यता को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि पहले जो शब्द बोला गया है, यदि उसको बाद में बोल देंगे तो वो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। उनकी एक मान्यता है, और वो मान्यता थोड़ी जटिल मान्यता है, उसमें कभी और समझाऊंगा मैं। तो वो भी जो है ना, वो भी रुकते नहीं है, डटते नहीं है, वो भी जो है ना लेकर के इस पे आते हैं। लेकिन वैयाकरण जो ना, वो उस लड़ाई में ना घुस करके उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो है
वैयाकरण ये मानते हैं कि शब्द में जो वर्ण हैं वो वर्ण निरर्थक हैं, उनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो अर्थ को द्योतित करते हैं, अर्थ को द्योतित करते हैं। जैसे अर्थ को द्योतित करना, अर्थ को उसका स्वयं का अर्थ होना, ये दोनों को थोड़ा सा समझ लो एक बार। थोड़ा जटिल विषय है, ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो ये है, जैसे हार एक शब्द है, हार, हार मतलब हार ना, और हार में हम एक प्र जोड़ दें तो प्रहार। अब ये जो प्रहार शब्द का जो अर्थ है वो जो है प्र का है या हार का है? क्या मानते हैं जी? दोनों प्र का है। यदि प्र जो है ना, प्र का अर्थ है प्रहार, तो प्रगति में भी प्र है। गति है एक, है ना, चलना, और प्रगति में गति से अलग कुछ अर्थ आ रहा है, वो भी प्र का ही अर्थ आ रहा है फिर तो क्या प्र का अर्थ है ना प्रगति है, या प्र का अर्थ प्रहार है, या प्र का अर्थ प्रकृष्ट है, या प्र का अर्थ है ना प्राचार्य में प्र का अर्थ अलग ही अर्थ है ना। तो इसका मतलब है वो प्र का अर्थ नहीं है, वो धातु का ही अर्थ है। हाँ, ओम जी ओम। वर्ण का मतलब कोई अर्थ नहीं है इसका मतलब। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि जो उपसर्ग हैं, जो प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दूर आदि जो उपसर्ग हैं, ये सारे के सारे उपसर्ग, इन उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं है। यदि इनका अपना अर्थ होता तो केवल अकेले प्रयोग होकर के वो अपने अर्थ को दे देते, पर कभी भी इनका अकेले इनका प्रयोग नहीं होता है। ये किसी शब्द के साथ मिलकर के और उस शब्द में जो अर्थ है उस अर्थ को ही उद्घाटित करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ये अर्थ के द्योतक हैं, अर्थ के वाचक नहीं है। वाचक मतलब होता है स्वयं अर्थ को कहना, और द्योतक का मतलब है कि किसी के साथ में मिलकर के उसके अर्थ को प्रकट कर देना, वो है द्योतक। ठीक है? हाँ, तो द्योतक जो होता है वो अर्थ को द्योतित करता है, अर्थ को चमकाता है। जैसे है ना टार्च जो है ना, टार्च जो है वो अंधेरे में किसी वस्तु को दिखाती है, पर वो टार्च वो स्वयं वस्तु नहीं है, वस्तु तो अलग है, टार्च केवल दिखा रही है। ऐसे ही जो प्र, परा, सम आदि जो उपसर्ग हैं वो केवल दूसरी धातु के अर्थ को द्योतित करते हैं, केवल वो स्वयं उनका अर्थ नहीं है। ऐसे ही वर्ण जो है वो द्योतक होते हैं, उनका स्वयं अर्थ नहीं है। कोई ये कहे कि पुस्तक शब्द में प, उ, सा, ता, आ, का, आ और मा, ये हो गए पुस्तकम। अब पुस्तकम में 8 वर्ण हो गए, तो 8 वर्ण, इन सब वर्णों का अर्थ पुस्तक है, ऐसा कोई कहे। या जैसे राम बोले तो राम में कितने शब्द हैं, कितने वर्ण हैं? र, आ, म और अ, 4 वर्ण हो गए। अब 4 वर्ण का अर्थ राम है, तो आम्र में भी 4 वर्ण हैं। आम्र का अर्थ होता है आम, और राम का अर्थ होता है राम, और मरा का अर्थ होता है अलग, जबकि उसमें भी उतने ही वर्ण हैं। तो वर्णों का स्वयं का अर्थ नहीं है, वर्ण अर्थ को द्योतित करते हैं, और वो द्योतित करते हैं विशेष क्रम के कारण से, कि उसी क्रम में होंगे तभी अर्थ को द्योतित करेंगे, यदि उस क्रम से बदल दिए जाएंगे तो अर्थ को द्योतित नहीं करेंगे। तो वर्ण जो है वो स्वयं निरर्थक हैं, लेकिन शब्द में आने पर, एक विशेष क्रम में आने पर वो अर्थ को द्योतित करते हैं। ये मान्यता वैयाकरणों की भी है, यही मान्यता सांख्य योग वालों ने भी मानी है। महर्षि पतंजलि ऋषि और महर्षि कपिल ऋषि ने भी इसी सांख्य दर्शन और योग दर्शन और इनको पूरे मानने वाली पूरी परंपरा वो इस बात को मानती है। मीमांसा भी वैसे ही मानता है, लेकिन मीमांसा वाले एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि वाक्य में शब्दों का भी अपना कोई अर्थ नहीं है।
वो मिलकर के आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि वशात ना पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ, वो वाक्य के अर्थ को इस प्रकार से मानते हैं, इकट्ठा होकर के शब्द जो है ना एक विशेष योग्यता और एक विशेष सन्निधि के कारण से और अर्थ को कहने की आकांक्षा होने के कारण से वो एक वाक्य का अर्थ बनता है, ऐसी वो मान्यता मानते हैं और वो शब्दों को जो ना निरर्थक मानते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना, आज थोड़ा सा विषय थोड़ा जटिल था, ये शब्द विद्या वाला आ गया था, लेकिन फिर भी जो है इसको समझाने का प्रयास किया है। इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों को दोबारा भी सुनना पड़ेगा, मैं रिकॉर्डिंग जो है इसको भेज दूंगा और इसको फिर पढ़ना, तो आप लोगों को जो है ना ये और भी स्पष्ट होगा। वैसे बाकी स्पष्ट तो काफ़ी हो गया होगा कि वर्ण अलग चीज़ है, वर्णों के कारण से जो उच्चारित जो शब्द हो रहा है वो शब्द शब्द रूप नहीं है, भले ही वर्ण रूप है, क्योंकि आशु विनाशी होने के कारण से एक शब्द जो है ना शब्द रूप में हो ही रह ही नहीं सकता है, तो ध्वनि बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। और बुद्धि में जो अर्थ, बुद्धि में जो ग्राही होता है वो पद अलग है, और जो उसका संकेत है, जैसे गाय शब्द जिस अर्थ को कहता है वो अर्थ गौशाला में है, वो गौशाला में 4 पैरों वाली सींग वाली वो गाय वो अलग है। तो गाय जो अर्थ है वो अलग, गाय शब्द अलग, और गाय शब्द का हमें जो बुद्धि में जो बोध होता है वो अलग। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करके फिर इसका सांकर्य भी बताएंगे, और इसमें धारणा ध्यान समाधि करने से हमें कुछ सिद्धि मिलती है, ये भी बात बताएंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।